नमस्ते। आदिश वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सभी के दिलों के बहुत करीब है। क्या हम इंसानों ने कभी रुककर ये सोचा है कि हम अपने अंदर कितना हैवी इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं? वही पुरानी बातें, टूटे हुए रिश्ते या फ्यूचर का डर। हम अनजाने में ही इन सब का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहते हैं। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी बोझ को समझने और इसको हमेशा के लिए छोड़ देने की कला यानी आर्ट ऑफ लेटिंग गो पर बात करेंगे। चलिए बिना देरी किए इसमें उतरते हैं। तो आज हम किन बातों पर फोकस करने वाले हैं? हम कवर करेंगे द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बुद्धास की टाइमलेस विजडम, पेन वर्सेस सफरिंग, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज लेटिंग गो की, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और फाइनली द अल्टीमेट फ्रीडम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का भ्रम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे दुनिया का हर इंसान जूझ रहा है। हम हमेशा अपने रिश्तों को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को और अपने पास्ट को बहुत टाइटली पकड़कर रखना चाहते हैं, है हाँ? हमें अंदर ही अंदर लगता है कि अगर हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो शायद हम पूरी तरह टूट जाएंगे। पर जरा सोचिए, हम आखिरकार किस चीज़ को पकड़े हुए हैं? ये अनजाना सा बोझ जो हम रोज़ उठाते हैं, ये क्या है? हमारा माइंड हमेशा इस गलतफहमी में रहता है कि अगर हम चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे तो हम उन्हें खोने से बच जाएंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मॉडर्न साइकोलॉजी भी ठीक यही कहती है। कंट्रोल एक इल्यूजन है, एक धोखा। हम जितना ज्यादा लाइफ का फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, हम उतनी ही ज्यादा एंग्जाइटी का शिकार होते जाते हैं। लाइफ का अपना एक नेचुरल हिसाब है, और जब हम उसे जबरदस्ती अपनी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बेचैनी को ही बढ़ाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, बुद्धास टाइमलेस विजडम, वो ज्ञान जो सदियों बाद आज भी उतना ही सच है। गौतम बुद्ध का अटैचमेंट को लेकर जो मैसेज था वो सच में कमाल का है। उन्होंने एक बार एक फूल का उदाहरण देते हुए कहा था कि एक फूल की खूबसूरती तब तक ही है जब तक उसे सिर्फ हल्के से थामा जाए। जैसे ही हम उसे बहुत कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो मुरझा जाता है। बिल्कुल यही हमारी लाइफ और हमारे रिलेशंस का भी सच है। जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें बहुत टाइटली पकड़ने की जिद ही अक्सर उन्हें खत्म कर देती है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, एक इंसान नदी पार करने के लिए नाव यानी बोट का इस्तेमाल करता है। नदी तो पार हो गई, पर उसके बाद वो उस बोट को वहीं पानी में छोड़ने के बजाय अपने सर पर उठाकर आगे बढ़ने लगता है। सुनकर थोड़ा अजीब और बेवकूफ़ी भरा लग रहा है ना, पर सच तो यह है कि हम इंसान अपनी जिंदगी में ठीक यही करते हैं। हम पास्ट के लेसन्स तो सीख लेते हैं, पर उस पास्ट के बोझ को उतारने के बजाय उसे अपने सर पर लाद कर घूमते रहते हैं। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, पेन वर्सेस सफरिंग, दर्द और पीड़ा के बीच का फर्क। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। हमें दर्द यानी पेन और पीड़ा यानी सफरिंग के बीच का फर्क समझना ही होगा। देखिए, लाइफ में दर्द होना बहुत नेचुरल है, ये सबके साथ होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन जो पीड़ा है, जो सफरिंग है ना, वो एक ऑप्शनल चॉइस है। जब हम सच्चाई को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, पुरानी उम्मीदों को पकड़े रहते हैं, तब हम खुद के लिए सफरिंग क्रिएट करते हैं। दर्द आता है और चला जाता है, पर पीड़ा तब तक बनी रहती है जब तक हम लेट गो नहीं करते। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान नदी के किनारे बैठा है और अपने नंगे हाथों से पानी के तेज बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या वो ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। पानी तो उसके हाथों से फिसल ही जाएगा। रियल पीस हमें तब नहीं मिलती जब हम लाइफ से लड़ते हैं। शांति तब मिलती है जब हम लाइफ का फ्लो दिल से अपना लेते हैं। चलिए अब थ्योरी से निकलकर आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर। हमारा चौथा हिस्सा, स्टोरीज ऑफ लेटिंग गो। इन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में समझने के लिए आर्या की कहानी देखते हैं। आर्या एक लंबे टाइम तक एक ऐसे रिश्ते को पकड़े हुए थी जो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो हर रोज खुद को इस होप में तकलीफ दे रही थी कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में उसका मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया था। पर जिस दिन आर्या ने उस रिलेशन को फाइनली लेट गो करने का फैसला किया, वो टूटी नहीं, बल्कि उसने अपने लिए एक नया, शांत और आज़ाद स्पेस क्रिएट किया, एक नई शुरुआत की। और दूसरा एग्जाम्पल है विवेक का। विवेक ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो दुर्भाग्य से बुरी तरह फेल हो गया। अब उसे लोगों के तानों और उनके जजमेंट्स का इतना ज्यादा डर था कि वो अपने उस फेलियर की आइडेंटिटी को ही नहीं छोड़ पा रहा था। उसी डर में जी रहा था। लेकिन एक दिन विवेक को रियलाइज हुआ कि इस हार को पकड़े रहने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं,
तो उसने अपने उस पास्ट और उस डर को लेट गो कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इसी आज़ादी ने उसे बिना किसी एंजाइटी के दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत दी और इस बार उसने एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हमारा 5वां पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप लेटिंग गो। आखिर इसे अपनी जिंदगी में करना कैसे है? देखिए, लेट गो करना कोई रातों रात होने वाला जादू तो है नहीं। इसके 3 सॉलिड स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है पहचान, यानी आइडेंटिफाई करना। हमें रुक कर देखना होगा कि आखिर हम किस डर, किस पास्ट को कस के पकड़े हुए हैं। दूसरा स्टेप है स्वीकार, यानी एक्सेप्ट करना। जो सिचुएशन जैसी है उसे बिना किसी कंप्लेंट के वैसे ही मान लेना। और तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है एक अंदरूनी फैसला, यानी इनर डिसीजन। ये तय करना कि बस अब मैं इस दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये प्रॉब्लम से भागना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को आज़ाद करना है। और जब हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, तब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे खूबसूरत पॉइंट पर, द अल्टीमेट फ्रीडम। अक्सर लोगों को लगता है कि छोड़ देने का मतलब हार मान लेना या कमजोर होना होता है, पर सच तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेटिंग गो किसी भी तरह की कमजोरी नहीं है। ये खुद को कंट्रोल के उस इल्यूजन से आज़ाद करना है जो हमें बांधे रखता है। जब हम लाइफ में पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो हमारे अंदर एक खाली और शांत जगह बनती है। और बिल्कुल इसी खाली जगह में बर्थ होता है एक नई एनर्जी का, एक गहरी शांति का और ट्रू फ्रीडम का। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या हम सब अपना ये इनविजिबल बर्डन नीचे रखने और फाइनली लाइफ के फ्लो के साथ बहने के लिए तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे ठीक समय पर छोड़ देने में ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।